हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सबसे बेसिक टॉपिक संख्या पद्धति को समझेंगे। क्योंकि जब तक हम संख्या को नहीं समझेंगे, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संख्या के बाद के टॉपिक कैसे समझेंगे। जैसे कि हिंदी अगर आप सीखता है बच्चा, तो सबसे पहले क्या सीखता है? सबसे पहले उसे अक्षर ज्ञान कराया जाता है। उसे बताया जाता है स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर में फिर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी तरह से गणित में हम सबसे पहले सीखते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपने देखा होगा अक्सर बुक के सबसे पहले टॉपिक में, अगर गणित की किताब है कंपटीशन की, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? संख्या पद्धति। तो आज हम इस संख्या पद्धति को कवर करेंगे। ठीक है, और इस संख्या पद्धति में अगर आप देखेंगे, ठीक है, इतने टॉपिक हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं। हालांकि आप ये जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन सिस्टमेटिक शायद आपको ना पता हो। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपको इसमें बिल्कुल बेसिक से आप शुरू करने जा रहे हैं। तो हम उसी लेवल का जीरो से हीरो, मतलब जीरो से एडवांस तक के बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर इतनी तरीके के नंबर दिए हैं और आप इतने नंबर्स पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आप एक सिस्टमेटिक उसका तरीका नहीं जानते हैं। देखिए, सबसे पहले समिश्र संख्या आती है। समिश्र संख्या का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो नंबर होता है, ये दो तरह के नंबरों का मिक्सचर होता है। हम शुरुआत यहाँ से नहीं करेंगे, हम शुरुआत एक सिस्टमेटिक करेंगे जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको एक बार इसका पूरा फ्लो चार्ट आपको बता देते हैं कि होता क्या है, फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या। इसमें दो तरह की संख्या मिली होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे a+bi लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ये जो पार्ट होता है, ये होता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या का, और ये वाला टुकड़ा जो होता है वो होता है काल्पनिक नंबर का। ठीक है, ठीक, ये दो तरीके की संख्या होती है। एक ये संख्या हो गई, एक ये संख्या। ठीक, इसका एक विशेष केस है, इसको हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी होंगी, हमने अपरिमेय संख्या भी पढ़ी हैं। ठीक है, फिर परिमेय संख्याओं को अगर और डिवाइड कर दें आगे की तरफ, तो हमने इंटीजर्स पढ़े, पूर्णांक पढ़े। पूर्णांक के अंतर्गत माइनस वाली संख्याएं, जीरो के साथ प्लस वाली संख्या आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में भिन्न भी हमने पढ़ा। भिन्न में हमने कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ा कि भिन्न भी एक प्रॉपर होती है, मतलब उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न होती हैं। ठीक है, अभी इन पर डिटेल से बात करेंगे, अभी बस शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में आगे अगर डिवाइड करें तो जीरो होल नंबर आ जाता है और प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में फिर हम भाज्य संख्याएं देखते हैं, है ना, फिर देखते हैं अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। इसी में हम इवन और ऑड, मतलब सम और विषम संख्याओं को भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से इतना अगर चार्ट आपने तैयार कर लिया तो संख्या पद्धति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से। ठीक है, जब भी गिनती शुरू करनी होती है तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले हम एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कमरा है एक और उस कमरे में कोई नहीं है, आपसे बताया जाए कितने लोग हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे जीरो हैं। ठीक, आप जीरो से गिनना शुरू नहीं करेंगे। अगर उस कमरे में एक व्यक्ति बैठा है तो आप क्या करोगे? एक। तो स्टार्टिंग नंबरिंग जो होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। तो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक संख्याएं चली जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर लाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलती चली जाएंगी। ठीक, अब होता क्या है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, किस तरह से सेट बनाते हैं? नेचुरल नंबर का n ले लेते हैं और n को इस तरह से सेट में लिखते हैं, समुच्चय में इस तरह लिखते हैं, मंझले ब्रैकेट के अंतर्गत इस तरह से मंझला ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये सेट होता है। ये क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं के सेट को किस तरह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब बात आती है कि जीरो प्राकृतिक संख्या है। हम जानते हैं जीरो प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है। अभी हमने आपको बताया उदाहरण। ठीक है, रूम में कोई नहीं है। ठीक, तो आप गिनती क्या करेंगे? कहेंगे कुछ नहीं है, तो जीरो नहीं कहेंगे आप कि वहाँ पर जीरो लोग बैठे हैं या जीरो लोग हैं। जीरो नहीं, गिनती करते हैं हमेशा एक से, इसीलिए जीरो को प्राकृतिक संख्या में गिना नहीं गया। तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होंगी। ठीक, एक से शुरू होंगी और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। लेकिन जीरो को क्या कहा गया? जीरो को हमने एक पूर्ण संख्या, होल नंबर माना गया है। ठीक, तो इतना ही हमें प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जानना है। अब जो है
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब देखिए होल नंबर क्या होता है। होल का मतलब क्या है? पूरा, पूर्ण, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। तो इसमें जीरो शामिल हो जाएगा। इसमें वे संख्याएं जिनमें जीरो शामिल होता है और कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत अभी तक हमने क्या सीखा था? प्राकृतिक संख्या एन से लिखते थे और उसका सेट क्या बनाते थे? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें जीरो को नहीं काउंट करते थे, लेकिन अब हम जीरो को इसमें काउंट कर लेंगे। तो जीरो से स्टार्ट होंगी, तो 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? ये जाएंगी अनंत तक, अनंत तक संख्या जाएंगी। इनको हम कहेंगे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं, ठीक है। मतलब अब ये हो गया कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर जीरो को छुपा ले तो ये हो जाएंगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। जीरो एक पूर्ण संख्या है, ठीक, क्योंकि इसमें कोई ऋणात्मक संख्या नहीं है और यह शून्य है। तो हमने क्या सीखा कि 1 से स्टार्ट होंगी वो प्राकृतिक संख्या है और जीरो से जो शुरू होंगी वो पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो अब आप बताइए, दो जो है, दो एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन जीरो जो है सिर्फ पूर्ण संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसको देखते हैं, वे संख्याएं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो शामिल होते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसमें जीरो के साथ प्लस की संख्याएं और माइनस की भी संख्याएं शामिल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक बनाया है संख्या रेखा, आपने पढ़ा होगा, नंबर लाइन होता है। इसमें जीरो को रखा है मिडिल में हमने, ठीक है, रखा जाता है। और जब हम दाएं तरफ जाते हैं, हम जब दाएं तरफ जाएंगे तो सारी संख्याएं पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 चलती रहेंगी, इस तरह से अनंत तक। इसी तरह से लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जाएंगे तो वही संख्या -1 -2 -3। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो पूरी संख्या है जीरो सहित प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या, इनको अगर मिला के कहें तो इनको कहेंगे हम लोग इंटीजर्स या कहेंगे पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या में कौन संख्या आ जाएंगी? जो जिनके पहले ऋण चिन्ह लगा हुआ है, -3 -2 -1 इत्यादि। जीरो क्या हो गई? जीरो एक पूर्ण संख्या हो गई। और ये हो गई 1 2 3 कई संख्या कैसे हो गई? ये हो गई धनात्मक संख्याएं हो गई, ठीक है। तो लास्ट लाइन क्या निकल गई? जो पूर्णांक होता है उसमें धनात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी, ऋणात्मक आ जाएंगे, जीरो, तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो जाएंगी। इससे पहले जो पूर्ण संख्याएं थी उनमें ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं है, जीरो से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 चलती रहेंगी। अब थोड़ा सा यहाँ बताना जरूरी है कि नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक काल्पनिक रेखा है, ठीक। एक काल्पनिक रेखा बना दी जाती है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है इसमें, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत। अभी जब ग्राफ पेपर बनाते हैं तब भी इसका हम यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दी, एरो लगा दिया गया, ये जो है दाएं तरफ जा रहा है और यहाँ से बाएं तरफ। तो ये माना जाता है कि जीरो मिडिल में जहाँ पे रखा गया है उसे जब दाईं तरफ जाते हैं तो संख्याएं धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और जब लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सारी संख्याएं किस तरह से होंगी? वो होंगी नेगेटिव, माइनस में होंगी, ठीक है। अच्छा, यही नंबर लाइन होती है और इसमें अभी हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने की आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब सीखेंगे, अभी इतना ही सीखना हमें इसमें। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं को फर्दर डिवाइड कर दीजिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं में। हम इन दोनों संख्याओं को पढ़ लेते हैं क्या होती हैं, इन पर सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये संख्याओं में हमने दो जगह डिवाइड किया, इसको है एक कर दिया है अभाज्य संख्या, एक कर दिया है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर लिखा देखेंगे भाज्य संख्या, ठीक। इसे हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य जो भाज्य नहीं है उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। एक को ध्यान रखिए, एक जो है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्राइम नंबर, उसके बाद में सीखेंगे, मतलब पहले सीखेंगे अभाज्य फिर भाज्य। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, ठीक है, तो 1 से 30 तक की संख्या लिखी हुई हैं। इनमें से कुछ संख्याएं भाज्य हैं और कुछ अभाज्य होती हैं, ठीक है। जिसे एक लिखा हुआ है इसे ना तो हम अभाज्य कहेंगे ना तो भाज्य कहेंगे, ना ही प्राइम है ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद में 2 जिसे अभाज्य लिखा हुआ, 3 अभाज्य लिखा हुआ, 4। तो कैसे जानेंगे कोई संख्या अभाज्य है कि भाज्य है, उसको सीखते हैं। सबसे पहला जो है वो सीखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं।
एक और स्वयं वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एक संख्या हमने ली, हम एक संख्या हमने ली, एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 10 तक की संख्या लिख ली। अब बताओ एक जो है किस किस के पहाड़े में आएगी? 1 एकम 1 है, चलो 1 एकम में लिख लिया हमने। 2 कैसे होगा? 2 एकम 2, मतलब 2 के पहाड़े में आएगी और 1 के पहाड़े में। 1 के पहाड़े में सारी संख्या आती हैं तो वो तो आएगी ही। 3 को लिख लेना, तो 3 एकम 3, 1 3 3, ठीक। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 2 में सिर्फ स्वयं से कट रही, खुद से कट रही है और 1 से, 3 खुद से और 1 से, मतलब इनके अगर फैक्टर करें, गुणनखंड करें तो 2 को कैसे ले सकते हैं? 2 गुणे 1। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 बराबर 3 गुणे 1, ठीक है। देखिए 4 को देखिए, 4 4 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, 1 से कट जाएगी। इसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगी, ठीक। इसी तरह 5 को देखें, अगर 5 से कट रही है और 1 से भी कट रही है। 6 को देखें, 6 से भी कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, साथ ही साथ 2 से भी कट रही और 3 से भी कट रही है ना। तो वो संख्या जो खुद से और 1 से के अलावा किसी भी तीसरे नंबर से ना कटे, ऐसी संख्या को ही हम कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक। अब अगर इस यहाँ पर इसको हम देखते हैं, देखिए अब ये संख्या 2 है। अगर आपको 2 के टुकड़े करें, क्या करेंगे? 2 बराबर 2 गुणे 1 ले सकते हैं। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं, यानी खुद से और 1 से। 3 को देख लें, 3 और 1 से, है ना। 7 को देखें, 7 सिर्फ 7 से कटेगी, 11 एकम 11, 13 एकम 13, बाकी कोई इतनी संख्या लिखी हुई हैं ये संख्याएं खुद से और 1 से कटेंगी, इसीलिए इनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, स्वयं और 1, तो वो संख्या होती है अभाज्य या जिसे प्राइम कहते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी जो है वो अभाज्य संख्या कौन सी है या प्राइम नंबर कौन सा छोटा है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप 10 तक अगर गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4, 1 को ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या की श्रेणी में किया गया है, ठीक। उसके बाद 2 से स्टार्ट करिए, ठीक। जब ये है ही नहीं तो शुरुआत कहाँ से हो रही? 2 से हो रही। अब 2 भी 2 से और 1 से कट रही। हालांकि ये संख्या सम है, लेकिन सम वाला अलग केस है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। 2 के बाद अगली कौन सी आएगी? 3 आएगी। 3 के बाद फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी, 11, इस तरह से, ठीक। तो ये जो संख्या है वो खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं कटेगी। ये संख्या भी कैसी होती? अभाज्य होती। क्यों? 31 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 33 नहीं आएगी, 34 35 36 37 आ जाएगी, है ना। 37 38 39 40 41 आ जाएगी। तो ऐसे ये भी संख्याएं कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर, या जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं भाज्य। यहाँ पर संयुक्त लिखा हुआ है भाज्य। संयुक्त लिखा है, इसमें 2 अलग अलग टुकड़े होते हैं, ठीक, उनका मिश्रित रूप होता है, तो भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब इसको पहले समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने लिखा 1 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, 2 के गुणनखंड 2 और 1 ही होंगे केवल, ठीक। 3 के 3 और 1 होंगे, ये 3 से कटेगी। लेकिन 4 को देखिए, 4 से डिवाइड हो जाएगी, 1 से डिवाइड हो जाएगी और साथ ही 2 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब जो संख्या अपने से 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रही है वो संख्या जो है आ जाती है भाज्य संख्या में। तो इस तरह से अगली संख्या आप कौन सी आएगी? 5 तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। लेकिन 6 को अगर आप देखें, 6 से डिवाइड हो जाएगी, 6 कम 6 1 से होगी, और 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी। तो आपने देखा खुद से और 1 के अलावा तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो रही, ऐसी संख्या हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या, या इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इस यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक, देख लीजिए 4 को देखिए, 4 होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये कहे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, तो आप देखेंगे भाई गिनती 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 नहीं है, छोड़ दीजिए, 2 नहीं है, 3 नहीं है,
4 से स्टार्ट हुआ ना, ये दोनों तो अभाज्य संख्या हो गई। 4 हो गए, 4 के बाद 6, फिर 8, है ना, चलती रहेंगी इसकी। तो वही चीज़ लिखी गई, भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये संख्या एक और स्वयं के अलग संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभी बात करेंगे, ठीक है। जैसे 4 को 2 गुणा 2 ले सकते हैं, 6 को 2 गुणा 3 ले सकते हैं, 9 को 3 गुणा 3 ले सकते हैं, 12 को 2 गुणा 4 3 12 ले सकते हैं, ठीक। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक। अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी इस पर। अब देखिए अगला आ जाएगा सम संख्या और विषम संख्या। इन दोनों को भी हम जो है समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए पूरी पूरी, ठीक, कोई भी शेष ना बचे, वो संख्या कहलाती हैं सम संख्या या इवन नंबर, ठीक है। तो देखिए वे संख्याएं 2 से कट जाती हैं पूरी पूरी, उन्हीं को कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। जैसे 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू 8, 2 पंच 2 छंग 12, ठीक। तो ये सारी संख्या कैसी हैं, इवन नंबर या सम संख्याएं हैं, ठीक। इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान में कोई बड़ी संख्या आ सकती है, इस तरह से ये संख्या आ गई, इसमें इकाई का अंक जो है वो ऐसा होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या हम सम कहेंगे, ठीक है। इसके 0 एक इवन नंबर है। अब 0 के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन 0 एक सम संख्या भी है और 0 एक पूर्ण संख्या भी है, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और 0 एक पूर्णांक भी है, यानी इंटीजर भी है। ये 3 चीज़ें 0 के साथ हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। निगेटिव नंबर्स भी इवन। अब आपसे कोई कह दे कि बताओ 2 तो आप कह रहे हैं कि सम संख्या है, क्या -2 है, क्या -4 है, क्या -8 है। देखिए हमें माइनस या प्लस से मतलब नहीं है, हमें उसके निरपेक्ष मान से मतलब है। 2 4 6 8 माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, वो इवन ऑड यानी सम विषम हो सकती है। तो याद रखिएगा कि माइनस की संख्या भी सम हो जाएगी, ठीक। जैसे -2 सम कहेंगे, -4 को भी हम क्या कहेंगे, सम कहेंगे, ठीक। अब देख लीजिए कि विषम संख्या कौन होती है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी, ठीक। संख्याओं में जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं, जैसे 1 है, ठीक, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये कैसी हो गई, ये हो गई आपकी ऑड नंबर या विषम संख्या। अब 1 जो है, अब यहाँ देख लीजिए, 1 ना तो भाज्य ना ही भाज्य है, ठीक, लेकिन 1 विषम संख्या है। 3 एक कई संख्या है, ये अभाज्य संख्या है ना। लेकिन अब बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि जो अभाज्य संख्या हैं वो विषम संख्याएं भी होती है, ऐसा नहीं। 9 देख लीजिए, 9 2 से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए ये विषम है। लेकिन 9 एक भाज्य संख्या है, क्यों, 9 9 से डिवाइड हो रही है और 1 से डिवाइड हो रही है, लेकिन 9 3 से भी डिवाइड हो रही है ना, 3 3 9। तो ये भ्रम मत पालिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जो संख्याएँ विषम होती हैं वो संख्याएँ अभाज्य होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 3 5 7 9, है ना। कोई संख्या आ सकती है इस तरह से, भाई बड़ी संख्या ले लीजिए, इस तरह से लास्ट में क्या होगा, 1 भी आ सकता है। कोई संख्या ऐसी होगी जिसमें लास्ट में 9 आएगा, तो ऐसी संख्या विषम संख्याएं होंगी, इससे हम पता लगा पाएंगे, ठीक। अब देखिए 0 जो है वो एक सम संख्या, ध्यान रखिएगा, विषम नहीं मानिएगा, ठीक। निगेटिव नंबर्स भी विषम होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं -3। 3 तो आपने कह दिया कि विषम है, 2 से नहीं कटेगी, लेकिन -3 भी क्या है, विषम है, ठीक है। 2 संख्या कैसी है, सम है, -2 भी सम होगी, चिन्ह सहित वो सम विषम होती हैं, ध्यान रखिए, ठीक। -2 सम है, -3 भी विषम होगी, ठीक है। तो ये होगी चीज़ें। तो हमने जो है ये सारा कवर कर लिया है, ठीक है, इतना कवर कर लिया, ठीक है, समझ लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे, ठीक है, जो रियल नंबर्स हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या डिटेल समझेंगे, ये सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम इस टॉपिक पर जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखना जरूरी है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।